preview. कल का ये जो प्रोग्राम है डेंटिली 2021 ये रामा इंटरनेशनल में रखा गया है, जो कि सुबह 8 बजे शुरू होगा। 8 से लेकर 10 बजे तक इसका रजिस्ट्रेशन है और प्लस जो ट्रेड फेयर जो लगेगा उसका इनॉग्रेशन, ठीक है। उसके बाद में जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो है डॉक्टर विवेक हेगड़े सर का, जो 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक चलेगा। और उसके बाद में 11:30 से 12:30 बजे तक जो दूसरा लेक्चर है वो संजय जैन सर का रहेगा। उसके बाद में हमने कुछ एंटरटेनमेंट के लिए क्विज़ रखा है, एक 15 मिनट के लिए कुछ गेम्स रखे हैं वहाँ पे, जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आएंगे उन लोगों के लिए एकेडमिक गेम्स रहेंगे सारे। क्विज़ भी जो रहेंगे वो भी एकेडमिक से रिलेटेड ही रहेंगे। फिर उसके बाद में 12:45 से लेकर 1:15 तक हमने जो यहाँ के औरंगाबाद रीजन के जो सीनियर डेंटिस्ट हैं, प्रैक्टिशनर्स है, एकेडमिशियंस है, उनका फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा है, वो 1:15 तक चलेगा। 1:15 से लेकर 2 o'clock तक लंच ब्रेक रहेगा। 2:15 से लेकर 3:15 तक फिर से एक दूसरा लेक्चर रहेगा। 3:15 से 3:30 तक फिर से टी ब्रेक रहेगा। 3:30 से 4:30 तक जो है 4th लेक्चर रहेगा, जो कि पीडी जोशी सर रहेगा। उसके बाद में वैलिडेटरी फंक्शन रहेगा और प्रोग्राम समअप होगा, जो कि डॉक्टर गुनावर सर वोट ऑफ थैंक्स देकर खत्म करेंगे। कोई डिप्रेशन में चला जाएगा तो वो सिगरेट पी लेगा, तंबाकू खा लेगा, तो मैं कहीं ना कहीं वापस से हमारे जो स्माइल वर्ल्ड के जो फाउंडर है, ओनर है, उनके पास आना चाहूँगा कि क्या हम लोगों को कुछ ऐसे अल्टरनेट दे सकते हैं जिसमें लोग इसके बजाय, अगर आपको लगता है कि निकोटीन की आपको याद आ रही है, तो उसको अवॉइड करने के लिए कोई और अगर आप उपाय बता सकते हैं लोगों को। अभी जैसे कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स उठाए हैं इसके लिए। जैसे नेशनल NTCP के बारे में आपने सुना होगा, दैट इज़ अ नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे प्रोग्राम रन कर रही है, जिसके थ्रू उन्होंने है ना हर एक PHC, हर एक रूरल हॉस्पिटल, हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हर जगह एक TCC सेंटर शुरू किया है, दैट इज़ अ टोबैको सजेशन सेंटर, जहाँ पर हर लेवल की उनकी काउंसलिंग होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, या कार्यक्रमाची रूपरेषा कशी असणार आहे? Fight with care and not with scare. Sir, I would want to come to you and I just wanted to clarify that we all are Hindi and Marathi media, so you could just address the citizens of our country because most of them are not really familiar with the language. That what are the basic symptoms of the oral mouth cancer which we are really not aware of? माउथ कैंसर के जो इनिशियल सिम्टम्स है जिसको हम लोग निग्लेक्ट कर लेते हैं, समझ नहीं पाते, हमको पता भी नहीं चलता है कि हम लोग कैंसर की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे कुछ बेसिक सिम्टम्स आप बता सकते हैं माउथ कैंसर के? फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ कैंसर जो चीज़ है वो ओरल हैबिट से आता है मोस्ट कॉमनली। जो पान खाता, गुटखा खाता होगा, सिगरेट पीता होगा, ड्रिंक करता होगा। बट हैविंग सेड दैट देयर आर अदर कॉजेज ऑल्सो। कुछ कॉजेज ऐसे भी होते हैं कि शार्प टूथ होते हैं कभी, या देयर आर मोस्ट कॉमनली ड्राई माउथ होते हैं, बर्निंग सेंसेशन होता है, प्लाक एक्यूमुलेशन होता है, फंगल ग्रोथ होते हैं। तो अगर डेंटिस्ट के पास हर 3 से 6 महीने में एक विजिट करते हैं, कंसल्टेशन होती है, देन इट बिकम्स मच ईजियर। क्योंकि डेंटिस्ट को ओरल कैंसर ही नहीं बात कर रहा हूँ, मोर देन 60% ऑफ द डिजीजेज इन द बॉडी स्टार्ट विद ओरल सिम्टम्स बोलते हैं हम लोग। तो ओरल मैनिफेस्टेशन जो है इट इज़ वेरी हाई, मतलब जो भी बॉडी में हो, इंडाइजेशन से लेके या किडनी ट्रबल से लेके या लंग ट्रबल से लेके बैड ब्रेथ से लेके एवरीथिंग इज कमिंग इन द ओरल कैविटी। तो वो मैं बोल सकता हूँ मोर देन बैड ब्रेथ के बारे में आपने बात करा, क्या बैड ब्रेथ जो है योर माउथ स्टिंग बोलकर जब लोग किसी को कहते हैं तो हमको बहुत बुरा लगता है कि यार आपके मुंह से बदबू आ रही है, बट क्या ये मुंह से आने वाली बदबू आपको कोई सिग्नल देती है? यस, वही बता रहा था मैं कि मोस्टली इट्स अ लोकल कॉज। डिपॉजिट्स होते हैं मुंह में, प्लाक है, कैलकुलस बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में, या टार्टर बोलते हैं, उसको निकाल के क्लीन कर दिया तो बहुत सारे चीज़ ठीक हो सकता है। काफ़ी जन के मुंह में क्राउन्स रहते हैं या फिलिंग्स रहते हैं या दिस प्रोसेसेस बोलते हैं, उसकी वजह से भी फॉरेन बॉडी है वो एक्यूमुलेशन होता है। सो उसको भी साफ़ करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। काम एक बार हो गया इसका ये मतलब नहीं इट इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, ऐसा नहीं होता है। तो यू हैव टू सी द डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर ओरल प्रोफिलैक्सिस, लाइक वी डू। हम लोग क्लीनिंग बोलते हैं, क्लीनिंग का ये मतलब है ओरल प्रोफिलैक्सिस बोलते हैं, ताकि अल्ट्रासोनिक्स यूज़ करते हैं, स्टेन बस्टर्स यूज़ करते हैं, एयर पॉलिशर्स यूज़ करते हैं, काफ़ी कुछ इक्विपमेंट नए चीज़ आ गए हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स बहुत कुछ हो चुके हैं। सर आपका नाम? डॉक्टर धनंजय गुनाव। धनंजय सर,
सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तंबाकू जानलेवा है। टीवी पर हम देखते हैं नीचे एक वार्निंग लिखी हुई आती है, सिगरेट के पैकेज के ऊपर माउथ कैंसर वाले फोटोग्राफ जो है होते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं इसको बहुत ही आसानी से नजरअंदाज किया जाता है। तो आपकी जो एसोसिएशन है, क्या हमारे चैनल के माध्यम से क्या ये इस देश की सरकार को ये मैसेज देना चाहेंगी कि कहीं ना कहीं इसको रोकना तो बड़ा मुश्किल है, तो क्यों ना हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग ही बंद करवा दें? ये तो बेसिकली डॉक्टर लोगों का कुछ काम है नहीं इसमें, ये तो सब राजनीति का खेल है, ये तो आपको भी पता है। हाँ, मैं भले ही बंद कर दूं पर वहां से तो चालू ही होगा। पर एंड ऑफ द डे मैं आपको ये बोलूँगा, इसको रोकना पॉसिबल है। वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए तो सब कुछ हो सकता है, पर हम लोग लोकली हम लोग बेसिकली अवेयरनेस ऑफ द पेशेंट्स, पेशेंट एजुकेशन, इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये एक्चुअली हमेशा चलता है कि कोई पेशेंट हमारे पास आता है, कोई हमारे क्लिनिक में आता है, तो हम लोग उसको एजुकेट करते हैं, उसको हैबिट ब्रेक करने के लिए उसको अप्लायंसेस देते हैं, उसको बोलते हैं कि ये छोड़ो, एजुकेट मोटिवेट करने की हम काफ़ी कोशिश करते हैं। पर उसमें कुछ लोगों का आउटपुट अच्छे से आता है, कुछ लोगों का आउटपुट थोड़ा सा, इट्स अराउंड 100 पीपल्स में से 60-70% आप बोलो तो अच्छे होते हैं, 30-20% पीपल्स का उसका रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं आता है। तो उस पर एजुकेशन एंड बेसिकली प्रिवेंशन यही एक अच्छी चीज़ है, और वो हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। फॉर्म का भी काम करेगा स्टूडेंट्स के लिए? डेफिनेटली ये एक लर्निंग इंस्टीट्यूट जैसे भी रहेगा, एक रिसर्च जैसे भी रहेगा। ओके सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम? डॉक्टर सदाशिव डावकर। डावकर सर, पेंडेमिक जो है पिछले 2 साल से हम कोरोना वायरस इस नाम की बीमारी से हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जूझ रहे हैं। क्या कहीं ना कहीं इस पेंडेमिक ने, इस कोरोना वायरस ने जो हमारा डेंटल जो वर्ल्ड है इसको इम्पैक्ट किया है? क्योंकि आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है कहीं ना कहीं मुंह के अंदर जाता है और हमको तो हमारा मुंह ही छुपाने के लिए कहा गया है, तो क्या ये इंडस्ट्री, मैं इसे कहूँगा, इम्पैक्ट हुई है कोविड में? डेफिनेटली कोविड की वजह से खाली ओरल केयर ही इम्पैक्ट नहीं हुआ, पूरे एक्चुअली हेल्थ साइंस ही इम्पैक्ट हुआ है। और स्पेसिफिकली जैसे आपने कहा कि डेंटल ट्रीटमेंट करने के लिए अपने को मुंह खोलना पड़ता है, तो ऑलमोस्ट फ्रॉम लास्ट 1.5 years डेंटल ट्रीटमेंट इज गॉन डाउन लाइक एनीथिंग। मतलब पीपल आर स्केर्ड, मतलब डॉक्टर्स आर आल्सो स्केर्ड, patients are also so. Patients are also coming back because, as you say, that we have to mask our face, so we could not do the dental treatment properly. That is the biggest impact on dental and oral health. And definitely, because of this 1.5 years of COVID period, definitely oral health is declined because it is not being taken care either by the fear of the patient or lack of care of the patient or fear of the doctors. But as I am working as a professor and head of the department CSMS Dental College, our college, this care was being taken care because our college was never stopped taking care of the patient. But last 1.5 years, we saw our OPD, that outpatient department in our college also declined to 0 almost in March and April. So that was something, it was a fear factor in COVID. Maybe it has impacted very badly because every house has a story, and it definitely is a bad story because of the impact. Definitely it has impacted. Totally agree with you, sir. As you said that this industry has been impacted in this pandemic. However, through our media platforms, through our media channels, would you really wanted to address the citizens of our country, India, that it is something where we have all gone through. Now we have vaccinations available. Now we have RT-PCR tests available. So can people now come to your healthcare center and openly do whatever they are going through? As many studies have proved that vaccinated person is no more threat to the society, but this vaccination process has to be expedited. Patients should society should cooperate for the government program. They should get themselves vaccinated at the earliest. And COVID or any pandemic, because COVID is not the last and first pandemic it will be happen. There may be a forthcoming, there may be many pandemics may be coming. By fortune it should not come, but we cannot avoid it, as we have fought with plague also. Quarantines were in those eras also, but this pandemics or any endemic can be fought with the care, not with scare. डरना नहीं चाहिए, केयर करना चाहिए, डरने से तो कुछ नहीं होगा। चारों जो है इंडियन एंडोडोंटिक सोसाइटी से, दे आर स्पेशलाइज्ड इन एंडोडोंटिक डेंटिस्ट्री। तो एंडोडोंटिक डेंटिस्ट्री यानी रूट कैनाल जो होते हैं, जो टूथ को सेव करने के लिए जो प्रोसीजर्स करते हैं, वो ब्रांच जो है वो एंडोडोंटिक डेंटिस्ट्री होती है। तो इसमें से जो 4 स्पीकर्स जो
इंडिया के टॉप जो स्पीकर्स हैं हमने उनको कॉल किया है। वो उनमें से सबसे पहले जो स्पीक करेंगे वो डॉक्टर विवेक हेगड़े सर हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट एंडोडोंटिस्ट इन इंडिया हम बोल सकते हैं, प्राउडली बोल सकते हैं। Dr. Vivek Hegde, he did not to be an introduction. He is not only a national speaker, he is international speaker. And we are proud to have him in the region. And definitely it will help to our students, basically PG students, undergraduate students. Motivation and encouragement is very important for the students. And definitely will motivate them. और जो अपने दूसरे जो स्पीकर है वो डॉक्टर अजय लोगानी है, वो एम्स दिल्ली से आए है ना। ही इज़ अ बिग फिगर इन डेंटिस्ट्री। जो तीसरे जो हैं वो संजय जैन हैं और जो चौथे जो हैं वो पीडी जोशी सर है। पीडी जोशी सर जो है वो बॉम्बे के मोस्ट ऑफ द बिग हॉस्पिटल्स में उनके अटैचमेंट्स हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को भी उन्होंने ट्रीट किया है। Dr. Vivek Logani is a professor and head of the department at All India Institute of Medical Science, and we are proud to declare that he has stated Prime Minister Narendra Modi ji. पूर्ण प्रोग्राम सकाळी 8 वाजल्यापासून सकाळी 8 वाजता रजिस्ट्रेशन सुरू होईल आणि सकाळी 10:30 वाजता लेक्चर सुरू होईल। लेक्चर्स एमिनंट स्पीकर डॉक्टर विवेक हेगडे, ही इज प्रेसिडेंट ऑफ IAS, यांचं एक लेक्चर राहील 10:30 ते 11:30। त्याच्यानंतर टी ब्रेक राहील, त्याच्यानंतर 10:30 11:30 12:30 आणखी एक लेक्चर राहील। बट वन ऑफ द ब्युटिफुल थॉट प्रोसेस we are going to celebrate our senior dentist who has taught dentistry in this region more than 65 years. More than 65 years. There are many stalwarts in Aurangabad who taught what is truth. Then we came to know how to treat that truth. Okay. This is what the basic theme behind that. Because we cannot forget our fathers and forefathers. Because yesterday, our today is lying on yesterday. History is always, present is always revealed by history. That is the basic confusion to felicitate those seniors. This is a beautiful idea of this thing. And again in afternoon session, we have 2 lectures and then further in